तो भाई हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बिल्ड कैसे किए जाते हैं और किन किन चीज़ों का लॉजिक आपको आना चाहिए। दरअसल एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट की किन किन लॉजिक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है वो सब हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। और लिटरली अगर आपने ये कोर्स इंटरेस्ट के साथ पढ़ लिया तो आपके लॉजिक बिल्ड स्किल काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 1। तो सबसे पहले एक आसान सी लॉजिक बनाना सीखते हैं जो बहुत ही यूज़फुल है और आपको आनी ही आनी चाहिए। यानी कि डार्क थीम बटन की जो आपने लॉजिक समझी, यानी कि एक ही बटन पे हम क्लिक करते हैं, तब दूसरा काम होता है, फिर दोबारा क्लिक करते हैं, फिर दूसरा काम होता है। ये वाली लॉजिक आपको लाज़मी आनी ही आनी चाहिए। ये लॉजिक आपकी बहुत जगह काम आने वाली है। तो हम इसको बहुत ही ईज़ी वे में समझने वाले हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम अपनी एक एचटीएमएल फाइल बना लेंगे। अच्छा, मैं जावास्क्रिप्ट की दूसरी फाइल नहीं बना रहा क्योंकि बहुत छोटी-सी लॉजिक है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हमने सिंपली एक एचटीएमएल फाइल बनाई, एक बटन क्रिएट कर दिया, हमने उसकी क्लास कर दी बीटीएन। देखिए, अब आपको जावास्क्रिप्ट का लॉजिक यानी लॉजिक सीखने के लिए आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम उस बटन को जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर लेंगे। वेरिएबल का नाम रखता हूँ मैं बीटीएन, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन लॉजिकली आपको यूज़फुल नाम रखने चाहिए यानी मीनिंगफुल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉट कर देता हूँ बीटीएन, तो ये हमारा बटन जो है गेट हो गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अब हम लॉजिक बनाना सीखते हैं। अब हमें क्या करना है, क्लिक पर कोई काम कराना है, यानी कि फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बटन गेट कर लिया है। देखिए, आप फंक्शन बनाने के 2-3 तरीके हैं कि आप यहाँ पे ऑन क्लिक करके भी आप काम कर सकते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर भी लगा के। मुझे जो अच्छा लगता है मैं ऐड इवेंट लिस्टनर करता हूँ। आप फंक्शन डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर को हम यूज़ करेंगे और किस पे हमें काम कराना है, क्लिक के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक फंक्शन रन करेंगे, एनोनिमस फंक्शन होगा जिसमें कोई पैरामीटर कोई नाम नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी लॉजिक लिखनी है। ये क्या करेगा, क्लिक पे क्या करेगा, बीटीएन में एक इवेंट लिस्टनर चलाएगा जो क्लिक के ऊपर एक फंक्शन रन करेगा। ठीक है, एक आसान तरीके से समझ लेते हैं। और हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट ए इज इक्वल टू ट्रू। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मिसाल के आपको ये तो पता ही होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख के आए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक ट्रू वैल्यू दे दी। अब या हमने क्यों दी अभी आपको समझ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एक ही बटन पे क्लिक करने पे 2 टास्क परफॉर्म कराने हैं। मिसाल के तौर पे हमें बॉडी का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इफ एल्स की कंडीशन ले लेंगे एक। ठीक है, कंडीशन में हम क्या देंगे कि ए इक्वल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, यानी ए जो है इक्वल हो ट्रू के, यानी ये जो हमने वेरिएबल दिया इसकी वैल्यू क्या दी है, ट्रू। तो हमने कंडीशन क्या लगाई, ए हो इक्वल ट्रू के। तो आप क्या टास्क परफॉर्म करा दो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी को पहले गेट कर लेते हैं। ठीक है, क्यूरी सिलेक्ट कर लिया हमने और बॉडी को गेट कर लिया। हम क्या करेंगे, इस क्लिक पे बॉडी का कलर चेंज चेंज कराएंगे, सिंपल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, क्या कर दो, जब भाई एक बार क्लिक हो तो आप कर दो ब्लैक, और उसी के साथ क्या करो, आप ए की वैल्यू कर दो फॉल्स। अब ये लॉजिक काम किस तरीके से करेगी अभी मैं आपको समझाता हूँ। हमने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे करा, इसको हमने करा वापस टू। अच्छा, परेशान नहीं हो, मैं भी समझाता हूँ हम क्या कर रहे हैं। और ये हमने कर दिया व्हाइट। ठीक है, अब दरअसल होगा क्या, अब आप ये चीज़ आप तवज्जो से समझिए, आपके बहुत काम आने वाली है आगे। तो आप ये देखो, हमने क्या करा, एक बीटीएन गेट करा यानी बटन गेट करा हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। फिर हमने एक ऐड इवेंट लिस्टनर बनाया जो किस पे चलेगा, क्लिक के ऊपर। क्लिक के ऊपर क्या करेगा, एक फंक्शन रन करेगा। फंक्शन में रन क्या करेगा वो, कि ए हो अगर इक्वल ट्रू के। सबसे पहले आपको ये तो पता है जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रीड करती है। तो सबसे पहले आएगा इसके ऊपर, ए के ऊपर, ए की वैल्यू देखेगा ट्रू है, यानी कि ए की वैल्यू ट्रू है, बोलेगा हाँ कंडीशन मैच कर दी। वो क्या करेगा, पहले वाला स्टेटमेंट चला देगा जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी का कलर ब्लैक कर दो। फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन रीड करेगा, वो क्या करेगा, ए इज इक्वल टू फॉल्स, यानी हमने ए की वैल्यू कर दी फॉल्स। तो अब ये क्या करेगा, ये फॉल्स को उठा के यहाँ लगा देगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे आगे देखा ए की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो ये फॉल्स को उठा के यहाँ पर लगा देगा। ठीक है, एक बार हमारा रन करके एक बार क्लिक करने के ऊपर, फिर हम जब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वो फिर से चेक करेगा, फिर कंडीशन आके चेक करेगा ए इज़ इक्वल टू ट्रू, लेकिन यहाँ ट्रू नहीं होगी क्योंकि हमने जब पहले क्लिक करा तो ये फॉल्स कर दिया था हमने, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, फॉल्स हो गई होगी। ठीक है, फिर आएगा वो चेक करेगा, भाई नहीं ए की वैल्यू तो ट्रू नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे तो फॉल्स लिखा हुआ आया हुआ होगा। तो वो क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट छोड़ देगा
और ये वाली स्टेटमेंट एंड कर देगा, जिसमें हमने क्या कहा है बैकग्राउंड का कलर व्हाइट कर दो, लेकिन उसके बाद सिंपली हमने क्या कर दिया इसकी वैल्यू को कर दो वापस ट्रू। फिर जब वो ये वाली स्टेटमेंट चलाएगा, वो बैकग्राउंड का कलर कर देगा व्हाइट और फिर ए की वैल्यू वापस ट्रू कर देगा। उससे क्या होगा इसकी वैल्यू वापस यहाँ पे जाएगी और वापस इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। जब इस पे एक बार क्लिक होगा तो ट्रू के बाद ये फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स के बाद दोबारा क्लिक होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये इतनी आसान सी लॉजिक आपकी बहुत जगह पे काम आएगी। आगे हम और भी लॉजिकें सीखेंगे और ये भी सीखेंगे ये कहाँ काम आने वाली है। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना और भी वीडियोज़ देखने के लिए।